नमस्कार। आज मैं बात करूंगी बजरंगबली की इम्पॉर्टेंट सिद्धियों के बारे में। वैसे तो उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन 8 प्रमुख सिद्धियां के बारे में मैं बात करूंगी जो उनकी प्रमुख सिद्धियां थी। जैसे कहते हैं ना, अष्टनिधि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो अष्ट सिद्धि के बारे में मैं बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सिद्धि अरुणिमा सिद्धि, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ। इस सिद्धि के द्वारा बजरंगबली अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म कर सकते थे और इस सूक्ष्म अवस्था में वो कहीं भी विचर सकते थे। तो वो शक्ति उन्हें, जब अपने शरीर को एकदम सूक्ष्म परमाणु अणु के समान छोटा कर लेना, ये शक्ति जो उन्हें अरुणिमा शक्ति के द्वारा, सिद्धि के द्वारा प्राप्त हुई थी। दूसरी है महिमा सिद्धि, जिसका महिमा सिद्धि के द्वारा हम बजरंगबली अपने शरीर को काफ़ी विशाल बना सकते थे। जब वो माता सीता के खोज के लिए जब निकले थे और समुद्र पार कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिली। तो उनके सामने उन्होंने अपने शरीर को 100 योजन लंबा कर लिया था। तो वहाँ पे उन्होंने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि के इसका प्रयोग उन्होंने रामायण काल में तो नहीं किया, पर महाभारत काल में इसका प्रयोग उन्होंने किया। गरिमा सिद्धि का प्रयोग उन्होंने भीम की परीक्षा लेने के लिए किया था, जहां उन्होंने अपने शरीर को काफ पर्वत के समान भारी बना लिया था और वो भीम उनको हिला भी नहीं सके थे। तो वहां उन्होंने गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया। चौथी होती है लघिमा सिद्धि, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात कर लिया है, जिसमें बजरंगबली अपने शरीर को भारहीन कर सकते थे। यानी जो हवा का वजन होता है, जो हवा जिस तरीके से फ्लो करती है, उस स्वरूप में आ जाना, भारहीन करके उस फ्लो में आना, जो कि उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी जो द्रोणगिरी पर्वत से लाया था, तो वही रूप उन्होंने धारण किया था लघिमा सिद्धि के द्वारा, जो 2500 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो मात्र 2 घंटे में चले भी गए, आ भी गए, और रास्ते में जिन काल में राक्षसों से भी मिले और भरत जी से भी मिले, तो उन्होंने उसी सिद्धि का ये लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि, यानी जिसके द्वारा वो किसी भी स्थान पर पहुंच सकते थे, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते थे, कि जिसमें भी प्राण हो उसकी भाषा को समझ लेते थे वो इस सिद्धि के द्वारा। इवन समय से पहले का ज्ञान, यानी जो भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान उन्हें पहले हो जाता था। यह उन्हें ज्ञान प्राप्ति सिद्धि द्वारा प्राप्त हुआ। अब आती है छठी सिद्धि प्राक्रम्य सिद्धि, जिसका प्रयोग वो पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी के एकदम गहराई में भी जा सकते थे, यानी कि पाताल लोक तक वो ट्रैवल कर सकते थे, और आसमान के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई भी, ब्रह्मांड में भी जा सकते थे। जो बचपन में जो कहानी भी सुने होंगे कि वो सूरज को उन्होंने भोजन कर लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने पराक्रम सिद्धि का प्रयोग किया। चिरकाल तक अपने आप को युवा बना के रख सकते थे, वो उन्हें पराक्रम सिद्धि के द्वारा प्राप्त हुआ था। इवन इच्छा के अनुसार वो अपने शरीर को बदल सकते थे, किसी भी रूप में आ सकते हैं, उसका भी वो पराक्रम सिद्धि का ही देन था। अब आता है 7वां ईशित्व, यानी ईश्वर तुल्य होना। ये ईशित्व शक्ति का था, जिसमें वो मृत्यु को भी, जिस प्राणी ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया हो, उसको पुनः जीवन देने का जो शक्ति थी, वो उन्हें ईशित्व शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई। 8वीं है वशित्व, यानी वश में कर लेना। बजरंगबली अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में किए हुए थे, साथ में उनका मन उनके वश में था, जिसके कारण उनको कहते हैं अतुलित बलधामा। तो ऐसे थे हमारे बजरंगबली, जिनके पास न जाने कितनी सिद्धियां थीं, जिनकी प्रमुख 8 सिद्धि के बारे में हम बात करते हैं, जो कि हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो वो अष्ट प्रमुख सिद्धि के बारे में मैंने बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।